हाँ, अब तक ओके। तो इस क्लास के अंदर हम लोग जो है 1 सेकेंड, यूनिट 4 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हैं दिसंबर 2023 एंड जून 2023 में, ठीक है। लगभग 7-8 क्वेश्चन यहाँ से हैं और इतने ही क्वेश्चन इसमें हैं। तो 15-16 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑफ कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन ग्रुप में शेयर किया था किसी ने, ये जो पीडीएफ का था, 1 सेकेंड, हाँ, उसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। डी आई थिंक उसमें गलत मार्क है। विच एजम्पशन ऑफ सोशल केस वर्क इम्पेजिस द बिलीफ इन द इनेट कैपेसिटी ऑफ फॉर द ग्रोथ एंड द चेंजेस विद इन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल के अंदर ही, मतलब उसकी जो ग्रोथ है और जो चेंजेस बदलाव करना है उसके अंदर खुद होते हैं। तो हम फोकस करते हैं कि कैसे उसके अंदर वो ग्रोथ, वो पोटेंशियल जनरेट कर पाए, डेवलप कर पाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा उसका। डी आई थिंक गलत है उसमें, उसको मैं करेक्ट करके अपलोड कर दूंगा दोबारा पीडीएफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। चैप्टर 3 इज गोइंग ऑन, ठीक है। मैं पूछा था सर्वानिक, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी होगा उसका, गलत तो हो गया वो, उसको मैं करेक्ट करूंगा, दोबारा पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। बाकी लोगों को उसको मैं दोबारा से मार्क करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग करेक्ट कर लेना। किसले सर, जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग, आप क्लासेस नहीं लेंगे अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू एंड इस टेलीग्राम के अलावा भी कोई और ग्रुप है क्या? प्लीज आप ऐड इस वाले। नहीं, कोई ग्रुप नहीं है, ये तो कॉमन ग्रुप है, ओपन ग्रुप है, उसमें तो सभी लोग हैं जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं। ओके, वो भी ज्वाइन है, तो वो तो एक कॉमन ग्रुप है, ठीक है। और अलग से कोई ग्रुप नहीं है। और हम जो मैंने बताया था कि देखिए, थ्योरी वाला पार्ट जो है उसका जो है लेक्चर सब रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, या कोई पर्टिकुलर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो हम लोग वैसे भी क्लास के अंदर जितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उनकी हर एक थ्योरी या जो भी होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में ही। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कर रहे हैं तो केवल मार्क करके आगे बढ़ रहे हैं, कि जो भी क्वेश्चन है उसको ऑप्शन नंबर सी है, सही है, करेक्ट, आगे निकल गए। हम लोग डिस्कस वैसे भी करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बाकी सब डिस्कस होती है क्लास के, है ना। अदरवाइज ये 2 घंटे की क्लास में आप 30-40 क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। जब हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं तभी 10 क्वेश्चन हो पाते हैं, ठीक है। तो आप, अगर आपको लेक्चर थ्योरी देखनी है तो थ्योरी आप जो यूनिट वाइज फोल्डर होंगे उसमें आपको थ्योरी वाले लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। वहां से देख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट वाइज ही डिस्कस करते हैं, इसी वजह से, ताकि जो आप थ्योरी पढ़े वहाँ का हम लोग रिवाइज करते जाएं साथ साथ। प्लीज म्यूट कर लीजिए। और है, किस लिए विजिट करिए। चलिए, आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? Which of the following authors has contributed significantly in the field of community organization practice? A.R. Desai, Jack Rothman, Konopka, and Pullman. क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जैक रोथमैन। इनके द्वारा जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड में काफी कुछ योगदान है। और इनके द्वारा कुछ मॉडल लिए गए थे, 3 मॉडल जो है ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा दिए गए हैं। जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, मेथड यूज करते हैं, उसमें 3 मॉडल इनके द्वारा दिए गए हैं कि हम ये 3 अप्रोचों के माध्यम से कम्युनिटी में इंटरवीन करते हैं। और ये जो अप्रोच हैं, तीनों 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 जो मॉडल हैं, प्लीज म्यूट करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज। कौन कौन से मॉडल हैं?
लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल। दूसरा सोशल प्लानिंग या पॉलिसी मॉडल। और तीसरा कौन सा है? सोशल एक्शन मॉडल। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो ये तीन मॉडल इनके द्वारा दिए गए हैं। पहला जैसे कि इसमें दिया गया है कि लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, वी फोकस इम्फेसिस ऑन दी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जो कम्युनिटी है उसको आगे लेके आए, उनकी हेल्प करें, मदद करें, उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, उनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करना, जो कम्युनिटी के अंदर जो लोग रहते हैं, ताकि उनकी जो नीड्स है या जो प्रॉब्लम्स है या जो चैलेंज फेस कर रहे हैं उससे वो ओवरकम कर पाए, उसको एड्रेस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल वर्कर ऐसे कैसे काम करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कम्युनिटी के अंदर कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना है, ठीक है, या मान लीजिए एक एग्जाम्पल है सेवा, जो यू कैन से दिस द गुड एग्जाम्पल ऑफ लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल। ये जो एसोसिएशन है इसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन, इसको सेवा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो बेसिकली एसोसिएशन है, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल का। इसका मतलब हुआ कि ये जो संस्था बनाई गई है इसका काम होता है कि जो भी गरीब महिलाएं हैं, पुअर महिलाएं हैं, पुअर हैं, ओके, उनको एम्पावर करना, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करती महिलाएं, जैसे कि उनको कुछ फंड देना, और इसके अलावा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना, जिसके माध्यम से वो सेल्फ रिलायंट हो पाए। ठीक है सर, मॉडल हिंदी में भी नोट करवा दीजिए। ये हिंदी में ही है, मतलब कैसे है? देखो नोट्स के अंदर आपको हिंदी में मिल जाएगा। वो लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल को हिंदी में क्या बोलते हैं वो तो मुझे देखना पड़ेगा, है ना। आपको जो नोट्स दिए गए हैं यूनिट 4 के, उसमें लिखा होगा। ठीक है, वो फिर दोनों की दोनों है, दोनों भाषाओं में मुझे मतलब सबका नाम याद नहीं ना, इसका हिंदी में क्या होगा। बट एटलीस्ट आपको नोट्स में आपको हिंदी वाला मिलेगा, उसमें लिखा होगा। तो आप लोग नोट्स ओपन करके खोल लीजिए। ठीक है, एक बार ओपन कर लीजिए नोट्स को, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये जो तीन मॉडल का नाम। यू कैन जस्ट सी, इतना थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आना चाहिए, राइट? अगर आप नेट कर रहे हैं, आगे पीएचडी करेंगे, और जो रिसर्च पेपर होंगे, आर्टिकल होंगे, वो तो आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। अच्छे अच्छे आर्टिकल तो इंग्लिश में मिलते हैं। तो कोशिश करिए सीखने की। और इंग्लिश, हिंदी की भाषा बहुत डिफिकल्ट होती है एग्जाम में, आप लोगों को शायद लगता होगा, आपने देखा होगा, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है हिंदी वाली। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, है ना। वैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ ताकि दोनों को समझ में आए। क्वेश्चन भी हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, सेकंड वाला कौन सा है? सोशल प्लानिंग मॉडल एंड या पॉलिसी मॉडल बोलते हैं। देखो यहाँ पर जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो होता है वो बहुत कम होता है। यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं सोशल पॉलिसी पर, प्लानिंग पर। इसका मतलब क्या हुआ कि कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर, जैसे कि सोशल वर्कर है, उनके पास नॉलेज होता है, स्किल्स होती है, या कोई वेलफेयर एजेंसी है, एनजीओ है, तो उनके जो लोग होते हैं वो काम करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं कम्युनिटी की प्रॉब्लम को लेकर के, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, उसके माध्यम से पॉलिसी या डिफरेंट तरीके से प्लानिंग बनाते हैं, या जो गवर्नमेंट बॉडी होती है उनके साथ मिल करके काम करते हैं, ताकि उनकी जो लोगों की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सही तरीके से सॉल्व कर पाए। ठीक है, उसके रिगार्डिंग वो सही से असेस करना, अंडरस्टैंड करना, एवेल्युएट करना रिसर्च के माध्यम से, और फाइंड आउट, जो फाइंडिंग्स निकाल के लाना है कि किस प्रकार से हम प्रॉब्लम सोसाइटी की सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोशल वर्कर का जो काम होता है फैक्ट कलेक्टर का होता है, या डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च करना। तो ये सभी काम होते हैं सोशल वर्कर के। ठीक है, उसको हम बोलेंगे सोशल प्लानिंग या पॉलिसी मॉडल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको ऐसे ही लॉन्च नहीं कर दिया है, उनको पता है कि कंट्री के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इंडिया को साफ बनाना है, इसके अलावा ओडी क्या बोलते हैं उसको, फ्री ऑफ ओपन डेफिकेशन, ठीक है, वो भी क्लियर करना है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के पहले इसको स्टडी किया होगा, उसके बाद ही फिर रिकमेंडेशन के माध्यम से पॉलिसी बनाई होगी सरकार के द्वारा, ताकि जो इंडिया के अंदर रूरल एरिया में स्पेशली
टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट करना है, लोगों को हाइजीन के बारे में बताना, एजुकेट करना, अवेयर करना, ठीक है, ताकि उनके बिहेवियर में चेंज आए, बदलाव आए। उन सबको लेकर के पॉलिसी बनी होगी, उसके माध्यम से फिर गवर्नमेंट के द्वारा ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन फ्रंट, हाँ कोई भी एग्जाम्पल ले सकती है आप, एनवायरमेंट को लेकर के एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि जुड़ा हुआ है सोसाइटी की प्रॉब्लम से, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है डायरेक्टली, या कोई वेलफेयर एजेंसी इंटरवीन करती है विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल, या जो भी एजेंसी के लोग होते हैं। वहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन पॉलिसी मेकिंग में नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन में होता है, वहाँ पर उनका योगदान होता है। दैट इज सोशल प्लानिंग या सोशल पॉलिसी मॉडल। तीसरा है सोशल एक्शन मॉडल। व्हाट इज सोशल एक्शन मॉडल? सोशल एक्शन मॉडल का मतलब क्या होता है? सोशल जस्टिस और इक्वलिटी इन डोमिनेंट आइडिया, सोशल एक्शन लाइक प्रोटेस्ट करना, बिल्कुल ठीक है। देखो जैसे कि बहुत सारी कन्फ्रंटेशन टेक्निक होती है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं लोग, बैठ जाते हैं धरने पर, है ना, स्ट्राइक वगैरह करना, मार्च आंदोलन वगैरह, ये जो सब के सब जो है बाइकआउट करना, ये क्या है, तरीके हैं। ये सोशल एक्शन मॉडल, जिसको इसका इसका जो मेन एम होता है कि किस प्रकार से जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज करना, ताकि बदलाव हो, ताकि चेंज हो, सिस्टम में बदलाव करना, सिस्टम चेंज। ठीक है, थ्रू दी डिफरेंट टैक्टिक्स लाइक डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, मार्च, बाइकआउट, किसी भी रूप में। ठीक है, जो भी डिमांड होती है लोगों की उसको रखते हैं, या जो लार्जर कम्युनिटी है उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के लोग जो है मार्च करते हैं, आंदोलन करते हैं, या बाइकआउट करते हैं किसी चीज को। तो ये सभी फोकस होते हैं सोशल एक्शन मॉडल के। या जैसे कि बहुत सारे मूवमेंट चलाए जाते हैं, जैसे लेबर यूनियन के द्वारा काइंड ऑफ बोल सकते हैं, वो बाइकआउट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं लेबर यूनियन। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जो नक्सलाइट लोग होते हैं उनके द्वारा मूवमेंट चलाया जाता है। तो वो क्या है, कन्फ्रंटेशन टेक्निक है, गवर्नमेंट को अवेयर करने की, उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो उसको हम बोलते हैं सोशल एक्शन मॉडल। ठीक है, चिपको आंदोलन भी आप जोड़ सकते हैं, सोशल एक्शन मॉडल का ही बोल सकते हैं, एग्जाम्पल है। सोशल वर्कर का काम होता है यहाँ पर ब्रोकर की तरह काम करना, नेगोशिएटर की तरह काम करना, एडवोकेसी करना, ये सभी सोशल वर्कर के काम होते हैं। सोशल एक्शन लीड टू रेडिकल चेंज। देखो सोशल एक्शन ये बोल सकते हैं मॉडल, इसका हम यूज करते हैं बदलाव के लिए। अब बदलाव किस तरीके से करना है, दैट कैन बी अ मल्टीपल मेथड। रेडिकल चेंजेस भी होता है और नहीं भी हो सकता है, या आसानी से भी बदलाव हो सकता है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई भी मूवमेंट चलाया जा रहा है, अगर उसको गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर देती है, उसको लेकर के कोई पॉलिसी प्रोग्राम बनता है, तो वो रेडिकल चेंज नहीं होगा, वो आसानी से एक प्रोसेस के माध्यम से चेंज हो सकता है। ठीक है, बट रेडिकल चेंज ऑल्सो सोशल एक्शन का ही हिस्सा है। इट्स रिलाई ऑन द पीपल पावर। यस। ठीक है, दीज आर द थ्री मॉडल विच इज गिवन बाय दी जैक रॉथमैन। तो हम बोल सकते हैं कि जो रैथमैन का जो फ्रेमवर्क है या जो थ्योरी है, इसके माध्यम से हम कम्युनिटी की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, या जो चैलेंजेस होते हैं, या उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो मॉडल है तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिटी को समझने के लिए, उनको उनमें बदलाव करने के लिए, चेंज करने के लिए। ओके, इसलिए हम लोग सोशल मानते हैं कि जो जैक रोथमैन है उनका काफी कंट्रीब्यूशन है इन दी फील्ड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कम्युनिटी की क्या नीड है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस तरीके से उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, किस तरीके से इंटरवीन करेंगे, क्योंकि हर एक कम्युनिटी की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, स्पेसिफिक समस्याएं होती है। तो कौन सा मॉडल हमें यूज करना है, कौन सा मॉडल ज़्यादा सही होगा, ओके, उनकी नीड के अनुसार, उनकी प्रॉब्लम्स के अनुसार, लोगों के लिए लोगों को एम्पावर करना, उनकी वॉइस बनना, ये सभी के सभी तरीके होते हैं। तो ये सब जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस हैं, जिनका यूज करते हैं हम डिफरेंट तरीके से, ना डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जैसी समस्या होगी, जैसी प्रॉब्लम्स होगी कम्युनिटी की, उसके अनुसार वी यूज डिफरेंट मॉडल। Okay, so these are very, we can say, a very significant contribution of Jack Rothman in the field of community organization practice. Clear? बोलिए, सभी को क्लियर है? रिकॉर्ड हो रहा क्लास ये? यस। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ था, सॉरी ये 3 है यहाँ पर, अभी कहाँ 24 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन इजी है, बट इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर
लैंग्वेज घुमा के रखी है, वैसे पूछते हैं डायरेक्टली एग्जाम में अभी, लेकिन अब चूंकि लैंग्वेज चेंजेस कर दी उन्होंने, अब थोड़ा सा भाषा अलग करके रखते हैं, तो थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या आंसर हो सकता है, बट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बिकॉज यहाँ पर बात कर रहे हैं वो फील्ड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस, तो मॉडल की बात ही कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिखा है ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। क्या आंसर होगा? दोनों ही सही है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पहले स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि देर इज ए हिरार्की इन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर हिरार्की होती है, बात सही है। ठीक है, बहुत ही ऑर्गेनाइज हिरार्की होती है जिसमें डिफरेंट लोगों के रोल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसको फॉलो करते हैं ताकि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव तरीके से वर्क कर पाए, और जो भी रिसोर्सेस हैं उनको सही तरीके से एलोकेशन हो पाए डिफरेंट प्रोग्राम के लिए, डिफरेंट सर्विसेज के लिए। सो दैट्स वाई वी यूज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ताकि इफेक्टिव तरीके से जो भी फंक्शन है, जो वर्क है, वो उसको निभा पाए इन अ डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, तो पहला करेक्ट है। दूसरा है लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, पावर आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये भी सही है कि जो भी प्रोसेस होता है उसमें ये कि सभी के सभी एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, पावर, अथॉरिटी, और जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी वो भी होनी चाहिए। लीडरशिप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि डिफरेंट सिचुएशन में हम कैसे सही डिसीजन ले पाए, ये आपका लीडरशिप के अंदर आता है, लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आता है। डिफरेंट एक्शंस कौन कौन से लेने हैं, कैसे हमको इम्प्लीमेंट करना है डिसीजन को, तो उसके लिए पावर चाहिए, कैसे गोल अचीव करने हैं। तो ये सभी के सभी एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सोशल रोल कैन बी एनालाइज मैनली अलोंग 3 एस्पेक्ट, कौन कौन से हैं बताइए। Ideological aspect, transfer of task. Social role can be analyzed mainly along 3 aspects. What is a social role? Social role का मतलब क्या होता है? सी वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, सो हम सभी के कुछ ना कुछ रोल होते हैं, जैसे एक पेशेंट, एक मान लीजिए सोशल वर्कर है, उसका रोल होता है। ओके, इसी प्रकार से सो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ सोशल वर्कर। तो हम बोल सकते हैं, जैसे पहला इसमें लिखा है द एक्शन, द डूइंग ऑफ टास्क, इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक बिहेवियर या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है किसी भी रोल के लिए, रोल एक्सपेक्टेड इन दी सोसाइटी, बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लीजिए एक रोल होता है सोशल वर्कर का कि मल्टीपल टास्क होते हैं, जैसे कि पेशेंट जो है, क्लाइंट है, उसका उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करना, उसको प्रॉपर तरीके से जो है उसकी हेल्प करना, मदद करना। ओके, तो ये सभी के सभी रोल होते हैं सोशल वर्कर के। तो ये स्पेसिफिक बिहेवियर और जिम्मेदारी जो होती है, जुड़ी होती है रोल से, उसको हम बोलते हैं द एक्शन, डूइंग ऑफ टास्क। ये भी ठीक है। दूसरा लिखा है द प्रेस्क्रिप्शन एंड एक्सपेक्टेशंस दैट गवर्न द एक्शन एंड रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या, एक्सपेक्टेशंस कहाँ से? फ्रॉम द पर्सन। ठीक है, सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस होती है या जो उनके द्वारा रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जैसे प्लस में मतलब होता है कि नॉर्म्स, ठीक है, वैल्यूज, जो रूल्स हैं जो कि डिक्टेट करते हैं पर्सन को कि आपको कैसे बिहेव करना है,
कैसे एक्ट करना है। ठीक है, इंडिविजुअल का दूसरों लोगों के साथ क्या रोल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, वो सभी उसको बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन है। एक्सपेक्टेशंस दैट गवर्न द एक्शन एंड रिलेशनशिप, जो कि हमारे एक्शंस को, हमारे बिहेवियर को जो है कंट्रोल करते हैं, परफॉर्म करने में मदद करते हैं या डिक्टेट करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि सोशल रोल से रिलेटेड है। तीसरा है द एवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। इसका मतलब क्या हुआ? मूल्यांकन करना एंड असेस करना मल्टीपल जो टास्क होते हैं उनकी परफॉर्मेंस। उसका मतलब है कि सोशल वर्कर है, क्लाइंट है। ठीक है, इसके तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक जो सोशल वर्कर होता है वो इवेलुएट करता है, उसके पास जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, उसके पास जो भी स्किल्स है समझने का, पेशेंट को, क्लाइंट को समझने का, अंडरस्टैंड करने का, उसके माध्यम से वो उसको असेस करेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। तो एवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टास्क, ये भी सही है, गलत नहीं। तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट। सो इज इट राइट और रॉन्ग? सी तीन ऑप्शन तो आपके वैसे भी यहाँ पर आप मैच कर रहे हैं, बाकी को ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमेंट कर सकते हैं। सेकंड होगा सर बी ऑप्शन रिपीट। देखिए, प्रेस्क्रिप्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस दैट गवर्न द एक्शन एंड रिलेशनशिप, इसका मतलब सिंपल ये है कि एक्शन का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, उसके एक्शंस कैसा होगा, उसको कंडक्ट कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, कैसे पता चलता है? सोशल रोल से। जैसे आप जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, आप उसी तरह से बिहेव करते हैं, उसी तरफ से आपका कंडक्ट होता है, आपका बिहेवियर वैसा होता है जो कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी की आपसे। जैसे आप अभी इंडिया के अंदर है, तो इंडिया में जो है सोशल रोल्स और जो नॉर्म्स वैल्यू अलग है। आप दूसरी कंट्री में जॉब करने चले जाएंगे, सऊदी में चले जाएंगे, तो आपको वहाँ के तौर तरीके को सीखना पड़ेगा, वहाँ की जो नॉर्म्स है, वहाँ के जो वैल्यू सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्रेस्क्रिप्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस, जो कि जो किसके द्वारा की जाती है, सोसाइटी के द्वारा या सोशल नॉर्म्स के द्वारा, सोशल रूल्स के द्वारा, कि आपको बिहेव कैसे करना है, कैसे आपको एक्ट करना है, आपके एक्शंस कैसे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इसमें आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ टास्क। देखिए दोनों ही, देखिए आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट गलत नहीं है, बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका जो बोल सकते हैं सोशल रोल का कोर एनालिसिस के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि तीन ही ऑप्शन इसमें है। अगर ऑप्शन ज्यादा होते तो आप ऐड कर सकते थे। ठीक है, आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि आइडियोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पीपल जो ज्यादा ज्यादा लोग जो है एक ही तरीके के थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसको हम आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट में मान सकते हैं। तो वो भी एक सोशल नॉर्म्स का हिस्सा ही होता है समाव वीकन से। बट यहाँ पर आपको तीन ही ऑप्शन चूज करने हैं, तो आप इसके हिसाब से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, देखो बी तो होगा ही होगा, आप उसको अगर समझेंगे अच्छे से और आसानी से अगर आपको आंसर मार्क करना है, तो बी तो एकदम बहुत ही ज्यादा क्लोज है सोशल रोल को लेकर के, है ना? प्रेस्क्रिप्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस दैट गवर्न द एक्शन, इसका मतलब है कोई भी इंडिविजुअल्स कैसे एक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, कैसे उसके एक्शंस होंगे। ओके, वो कैसे गवर्न होते हैं, उसके जो जो भी सोसाइटी के द्वारा एक्सपेक्टेशंस होती है, और जो प्रेस्क्रिप्शन मतलब सोसाइटी के द्वारा जो बोला गया है, और जो उम्मीद की जा रही है सोसाइटी के द्वारा क्या बोला गया है, सोशल नॉर्म्स हैं, उसकी जो वैल्यूज हैं, जो जो भी रूल्स रेगुलेशन है सोसाइटी की, वो आपके आ जाएंगे प्रेस्क्रिप्शन में। और एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, कि आप कैसे बिहेव करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, वो आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे। ओके, आपका रोल क्या हो, आप कैसे उसको परफॉर्म करेंगे, आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे अदर रोल में। ओके, तो बी तो आपका होगा ही होगा। So, बाकी के ऑप्शन आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? बोलिए। किसी को डाउट तो नहीं है किसी भी ऑप्शन में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर डेफिनेशन बेसिकली डायरेक्ट पूछ ली उन्होंने, कि जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई है। अब देखो डेफिनेशन वगैरह भी आना शुरू हो गई है ना। पहले ज्यादातर एक डेफिनेशन आता था, सोशल वर्क का जो डेफिनेशन दिया गया था, तो उसको लेकर के क्वेश्चन बनते थे।
क्या सर, क्या आंसर होगा? ऑर्थर दुरहम, दुनहम, जॉन एल हिल, बी ए फ्रेडलैंडर, के जेकब। देखो इसका राइट आंसर जो है पहला वाला है। अब चूंकि डेफिनेशन आपको पता होगा तभी आप राइट मार्क मार्क कर पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि मे बी डिफाइन एज द एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंज और प्रेजेंट चेंज इन द करेंट सोशल प्रैक्टिस एंड सिचुएशंस थ्रू दी एजुकेशन। शिक्षा लोगों को बता करके, प्रोपेगेंडा के माध्यम से प्रचार प्रसार करके, परसुएट करके, लोगों को प्रेशराइज करके, थ्रू दी वन वन बिहाफ ऑफ ऑब्जेक्टिव बिलीव बाय द सोशल एक्शनिस्ट, जो लोग एक्शन ले रहे हैं, जिनके द्वारा सोशल एक्शन किया जा रहा है, टू बी सोशली डिजायरेबल, उसको हम बोलेंगे सोशल एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने डिफाइन किया है कि सोशल एक्शन क्या है। ये डिफाइन एज द एफर्ट, जो कि एफर्ट किया जाता है लोगों के द्वारा कुछ बदलाव लाने के लिए, चेंज लाने के, या प्रेजेंट चेंज मतलब बदलाव करने के लिए, है ना, सोशल प्रैक्टिस जो पहले से ऑलरेडी प्रैक्टिस हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज हैं, या जो भी ठीक नहीं है पहले से एग्जिस्टिंग या सिचुएशन, उसको किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से लोगों को बता करके, प्रोपेगेट करके, परसुएशन के माध्यम से, शिक्षा करके या फिर प्रेशराइज करके सिस्टम को। ओके, तो ये आपका सोशल एक्शन का डेफिनेशन बेसिकली बोला गया है यहाँ पर, ये अर्थ हम दुरम के द्वारा दिया गया है। और जो फ्रेड लैंडर की जो डेफिनेशन है, उसमें उन्होंने का फोकस है सोशल पॉलिसी पर। जो कानून होते हैं जैसे सोशल लेजिस्लेशन है, उसके माध्यम से बदलाव करना, जो वेलफेयर एक्टिविटी होंगी। ओके, तो सोशल पॉलिसी, सोशल वेलफेयर के माध्यम से जो है सोशल प्रोग्रेस अचीव कर सकते हैं। तो ये इनका जो फोकस है सोशल एक्शन का, इनका फोकस है कि कैसे हम ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करें जो कि सोशल वर्क की जो वैल्यू है, जो प्रिंसिपल्स है, उनका मेन फोकस है सोशल वर्क का। ओके, जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनका उनका यूज करके हम समाज के अंदर बदलाव लाएं थ्रू दी सोशल पॉलिसी और सोशल लेजिस्लेशन, सामाजिक कानून और सामाजिक नीतियों के माध्यम से। ठीक है, तो पहला वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सोशल एक्शन की जो डेफिनेशन है उसके चार पांच थिंकरों की हम एक डेफिनेशन अलग से बना करके लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, एक बार उसको पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। लेवल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन कमिटी ऑफ आर पार्टिसिपेटिव असेसमेंट, पार्टिसिपेटिव प्लानिंग, पार्टिसिपेटिव implementation, sharing or interaction. Now look at the option. So if you look at the option, then you can easily eliminate some option. See, all the options are here are relevant. Now you have to choose only three options out of these five, which can be a more appropriate in the specific context of this question. पार्टिसिपेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि वो सभी एक्टिविटी जो कि कमिटी मेंबर जो है, जिसके माध्यम से कमिटी मेंबर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनकी नीड है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो आपका पार्टिसिपेटरी असेसमेंट के अंदर आता है। दूसरा है पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है कि कम्युनिटी मेंबर जो है एंगेज होंगे कि किस प्रकार से जो प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाता है उसको डिजाइन करना। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है सॉल्यूशंस को डेवलप करना, ये सभी के सभी काम होते हैं पार्टिसिपेटरी प्लानिंग के अंदर। ठीक है, दो ऑप्शन आपके हो गए, ए और बी। अब देख लीजिए ए और बी कहाँ कहाँ पर है। देखो इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं। ये तो और ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना ऑप्शन से, तो आप जल्दी एलिमिनेट कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर ये ऑप्शन केवल एक में ही है। ठीक है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है, पार्टिसिपेटरी इम्प्लीमेंटेशन। अब चूंकि जो आपने प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है आप उसको इम्प्लीमेंट भी तो करेंगे।
जहाँ पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी मेंबर्स का प्रॉपर इंगेजमेंट होता है कि कैसे हम जो भी प्लान बनाया हुआ है, जो एक्टिविटी तैयार की है, कैसे उसको इनिशिएट करें, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें मेंबर की होती है सभी के सभी ग्रुप के अंदर। तो ये आपका भी इंपॉर्टेंट है। तीन ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। ठीक है। और यहाँ पर इसी प्रकार का एक ही ऑप्शन है जहाँ पर ABC तीनों में है। पार्टिसिपेट शेयरिंग पार्टिसिपेटरी इंटरेक्शन भी ठीक है, गलत नहीं है। इंटरेक्शन मतलब यही है कि काइंड ऑफ कम्युनिकेशन लोगों के बीच में। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन इंटरेक्शन। लेकिन वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जो तीन लेवल बताए यहाँ पर इन्होंने पीपल पार्टिसिपेशन के। इसमें पार्टिसिपेशन की चूंकि बात कर रहे हैं तो असेसमेंट, पार्टिसिपेटरी असेसमेंट, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। फोर्थ का फोर नहीं होगा ना, फर्स्ट होगा। सरमनी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। ओके सर, इसमें हम ऑब्जेक्ट को कंजर्वेशन भी ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। सी आपको ऑप्शन को, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और किसी भी रूप में आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अभी तो हम लोग यूनिट वाइज पढ़ते हैं तो आपका फोकस यूनिट में होता है कि इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा है, उसी के आंसर आप आंसर लगाते हैं। लेकिन वंस यू कंप्लीट ऑल द यूनिट, फिर आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं देखना है कि किसी यूनिट का है, आपको क्वेश्चन ऐसे देखना है कि आपको 10 यूनिट का जो भी आपका नॉलेज है, ज्ञान है, उससे आप कैसे उसका आंसर निकालते हैं। क्योंकि सोशल वर्क प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई मेथड नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं होता है। मल्टीपल मेथड्स एक साथ यूज होते हैं, मल्टीपल अप्रोच एक साथ यूज होती है। तो आपको कहीं ना कहीं से आंसर आप निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। द बेसिक ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी द पीपल, द रिसोर्सेज, द फैल्ट नीड एंड द एक्टिविटीज। जो आधार होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे जो मूल आधार क्या है, बेसिस। देखो, पीपल और रिसोर्सेज एक्टिविटी सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट आधार है, जो सिला बोल सकते हैं, वो आपका होता है फेल्ट नीड। ठीक है, फेल्ट नीड का मतलब क्या होता है? वो सभी के सभी इश्यू या जो डिजायर जो कि, या जो भी लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस पे लोगों का फोकस होता है, उसको बोलते हैं फेल्ट नीड, महसूस की गई जरूरतें लोगों की। जैसे मान लीजिए अगर एजुकेशन को लेकर के समस्या है कम्युनिटी के अंदर, तो उसकी वो फेल्ट नीड होगी। रोजगार को लेकर के समस्या है, प्रॉब्लम है, वो जो कि सब फेस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा इशू है, तो वो कम्युनिटी की वो फेल्ट नीड के अंदर आएगी। ठीक है, उसको हम फेल्ट नीड बोलते हैं। चाहे तक ये है, उसका मैं हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको हम बोलते हैं फेल्ट, जो कि कम्युनिटी के द्वारा महसूस की जा रही है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, कम्युनिटी के अंदर, लेकिन लोग उसको रियलाइज नहीं करा पाते, उनको लगता है ये प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेंस ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगनेस इज द पार्ट ऑफ, दैट इज द करेक्टरिस्टिक्स, मतलब ग्रुप की वो विशेषता होती है। यहाँ पर फेल्ट नीड की बात कर रहे हैं, मतलब नीड का मतलब होता है जरूरतें। ऐसी जरूरतें जो कि कम्युनिटी फील कर पा रही है, महसूस कर पा रही है कि दिस इज द प्रॉब्लम। समटाइम्स कम्युनिटी हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स बट दे डोंट रियलाइज ये प्रॉब्लम है। ओके, उनको पता नहीं होता है, तो वहाँ पर सोशल वर्कर उनको बताते हैं। वो इन्वॉल्व होकर के लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, नॉलेज कराते हैं कि आपकी ये भी प्रॉब्लम्स है कम्युनिटी। वंस द कम्युनिटी रियलाइज कि ये हमारी फेल्ट नीड है, मतलब ये ऐसी जरूरतें हैं जो कि सॉल्व होनी चाहिए, वो आपकी फेल्ट नीड के अंदर है, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, और जो कम्युनिटी उसको रियलाइज भी कर पाती है। हाँ, नीड दैट विच आइडेंटिफाई बाय द कम्युनिटी। चाइल्ड मैरिज इज नॉट अ नीड। सपोज रोड, हाँ रोड बोल सकते हैं, या मान लीजिए एजुकेशन। ओके, गर्ल्स एजुकेशन, मान लीजिए ऐसी किसी कम्युनिटी में, विलेज एरिया में, रूरल एरिया में जाते हैं, वहाँ पर शिक्षा पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। उनको वो लगता नहीं है कि फेल नीड है, मतलब उनको लगता है कि हाँ, पढ़ाने की क्या जरूरत है,
ऐसे है ना, तो वो फेल्ट इन पे नहीं आएगा, या ऐसे रिसोर्सेज जो कि उनको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, जबकि है। जैसे कि हेल्थ को लेकर के है, तो कहीं कहीं पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, स्पेशली हेल्थ को लेकर। उनको लगता है कि यार अच्छा, ये बीमारी है, इसको ठीक हो जाएगा, या ये ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, या कोई कारण है, तो वो उसको जरूरत नहीं समझते। उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल भी यहाँ ऐसे, ठीक है ना। गांव में बहुत सारे लोग जो है ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, इनको सीरियस नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि ये तो कॉमन चीज़ है, सबको होती है, सो लेट्स इग्नोर। इवन दैट इज वेरी, वी कैन से, इम्पोर्टेंट। हाँ, दे आर यूज टू लिव लाइक दैट। सो तो वो महसूस नहीं करते हैं कि ये भी एक समस्या है, ये भी एक नीड है, इसको भी सही होना चाहिए यार। ठीक है, बाकी के ऑप्शन करेक्ट है, ये भी गलत नहीं है। मतलब ये तो बाद में आएगा, लेकिन जो बेस होता है वो नीड होती है, जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 7, दोबारा से हम अभी लिंक शेयर करेंगे, ये क्लास एंड हो जाएगा तो क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कई बार पूछा गया, ये भी रिपीटेड है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये तो पता ही होता है, बेसिस क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक है, आप बताइए क्या आंसर होगा। सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, सोशल रिफॉर्म।